मॉर्निंग दोस्तों, अनिल सांगवान सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कॉइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम रिसेंटली जो कल टैक्स के रिगार्डिंग की क्रिप्टो के डिजिटल एसेट के ऊपर जो 30% का टैक्स लगेगा, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन थे कि टैक्स जो है वो 30% प्रॉफिट पर भी लगेगा, लॉस पर भी लगेगा। तो काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन थे, होल्डिंग पर भी लगेगा क्या नहीं, ट्रांजैक्शन पर भी लगेगा क्या नहीं। तो एक छोटा सा उसके ऊपर सोचा कि एक वीडियो बना ले। तो मैंने जहाँ तक एनालाइज किया है और उस एनालाइज के बेस पे मैं अपने एनालाइज के बेस पे बता रहा हूँ जहाँ तक मैंने इनको समझा है। अभी भी मार्केट में पूरा क्लियर नहीं है कि कितना टैक्स जो बैक एंड में है, ये तो एक हेडिंग है कि इतना टैक्स लगेगा, ठीक है। और जो ये वीडियो है मैं अपने रिसर्च के ऊपर, मैं अपने नॉलेज बेस के ऊपर बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा बहुत इधर उधर हो भी सकता है और आगे चल के होने वही वाला है चेंज। अभी जो 30% का है, इसका आगे काफ़ी कैंपेन भी चलने वाले हैं। अगर ऐसा ही है तो कैंपेन भी चलने वाले हैं और इसमें कम भी हो सकते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दूं, ये इसमें अभी 1 साल और है लगने के लिए, इम्प्लीमेंट होने के लिए। ऐसा नहीं है। काफ़ी दोस्त जो है, काफ़ी जो इंडियन गवर्नमेंट है या और जितने भी उनके टैक्स को लागू करने या कैलकुलेट करने के लिए उनको काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है वो अभी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उनको अभी काफ़ी और टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बाद में बात करते हैं अभी जो 30% टैक्स है वो कैसे और किस प्रॉफिट पे लगेगा। काफी दोस्तों का था कि लॉस पर भी लगेगा। नहीं दोस्तों, लॉस पर नहीं लगेगा। उसका मतलब ये था कि मान लो आपने 10,000 का कोई भी कॉइन बाय किया, 10,000 का कोई भी कॉइन बाय किया और इस 10,000 से आपका यहाँ पे आपने होल्ड किया। मान लो कोई भी बिटकॉइन ही है, आपने 10,000 का बिटकॉइन लिया और उसको होल्ड कर लिया। लेने के बाद इस बिटकॉइन की कीमत 10,000 की वैल्यू डाउन आ गई और आपका बच गया वहां पे 8,000 की वैल्यू का आपके पास बिटकॉइन बच गया है, ठीक है। वो आपने अभी तक सेल नहीं किया है, वो आपने अभी तक सेल नहीं किया है, वो आपका होल्ड है। होल्ड है इट मीन्स उसका आपको कोई वो टैक्स नहीं बनता है क्योंकि होल्डिंग है। चाहे यहाँ पे आपका 10,000 का 15,000 हो गया हो, लेकिन आपने अभी तक उसको सेल नहीं किया है, तो इट मीन्स आपको उसको अभी तक टैक्स पे नहीं करना है। टैक्स पे तब करना है जब आप उस प्रॉफिट को जो 10,000 का 15,000 हुआ है, आप उसको बैंक में विड्रॉ करते हैं। होल्डिंग पे कोई नहीं है। अभी यहाँ पे जो 10,000 का आपने बिटकॉइन लिया और उसकी वैल्यू अभी मार्केट डाउन होने की वजह से 8,000 रुपये हो चुकी है। तो ये 8,000 रुपये का जो आपको 2,000 रुपये का यहाँ पे लॉस दिख रहा है। काफी दोस्त सोच रहे हैं कि इसका भी हमें टैक्स देना है। नहीं दोस्तों, पहले क्या होता था, मान लो आपके दो बिजनेस हैं, एक गारमेंट का है, एक दूसरा आपका जो अदर बिजनेस चल रहा है। मान लो आपके गारमेंट के बिजनेस में 2,000 का लॉस चल रहा है और दूसरे बिजनेस में 2,000 का प्रॉफिट चल रहा है या 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो जो 2,000, ये जो 2,000 का गारमेंट्स का लॉस था, वो टैक्स पे करते टाइम आप दूसरे जो 5,000 का प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर देते थे। कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं इसको, कैरी फॉरवर्ड बोलते थे। ये 2,000 में से ये जो 2,000 का लॉस है, इस जो गारमेंट का आपका लॉस है, ये लॉस आप इस प्रॉफिट में से माइनस कर देते थे। इसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास 3,000 रुपए ही बचते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो आपको इस 3,000 पे ही टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं किया गया है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है। आपका ये जो 2,000 का लॉस है और नेक्स्ट जो आपका दूसरा बिजनेस है उसमें अगर आप प्रॉफिट होता है तो इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये आपका, फिर एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आपका ये जो 2,000 का प्रॉफिट है, ये जो 2,000 का लॉस है, ये एक बिजनेस में हो गया और आपका ये प्रॉफिट 5,000 का प्रॉफिट किसी दूसरे बिजनेस में हो गया। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड होता था 3,000 का, ये नहीं होगा। ये पिछले साल का है और इस साल मान लो आपने 10,000 और इन्वेस्ट किया है और आपका 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इस 5,000 पे आपको 30% देना होगा। ये जो पिछला आपका 2,000 का लॉस है, ये इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बस फर्क ये इतना ही है। होल्डिंग पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। मान लो आपने आज 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए किसी भी प्रोजेक्ट में, बिटकॉइन में, इथेरियम में, और वो आपका होल्ड है और वो आपका मार्केट डाउन चल रहा है, तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब आप उसको बैंक में विड्रॉल करेंगे
तब की बात है। हाँ, अगर आप इसको 2000 के लॉस में आपने 10,000 का लिया, आपका 8,000 का बचा हुआ है और आप उसको बैंक में विड्रॉल करते हैं, तो बैंक में लेके जाएंगे तब लगेगा उस पे। अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो होल्डिंग पे कोई टैक्स नहीं है। आप उसको चाहे 10 साल होल्ड करो, आपने 10,000 रुपये का कोई फंड लिया और 3 साल तक आपने उसको होल्ड किया, 3 साल होल्ड करने के बाद वो 50,000 रुपये की उसकी वैल्यू हो गई है, वो आपके एक्सचेंज पे है, लेकिन आपको उसने बैंक में विड्रॉल नहीं किया है आईएनआर में। जब तक होल्ड है तब तक आपको देने की जरूरत नहीं है। जब आप उसको बैंक में लेके आएंगे तब उसको आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे काफी दोस्त पूछ रहे थे कि चलो ठीक है, प्रॉफिट पे तो देना है लेकिन लॉस पर भी बोला है। तो लॉस पर यह है कि आपको कैरी फॉरवर्ड, आपका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। एक साल आपने कोई कॉइन लिया, उसमें 2,000 का लॉस है, और नेक्स्ट ईयर आपने 10,000 का कोई लिया, उस पर 5,000 का प्रॉफिट है, तो जो 2,000 का लॉस है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्रिप्टो में। अदर जो बिजनेस होते हैं उनमें हो जाता है, लेकिन क्रिप्टो में नहीं होगा, ऐसा बोला है। यही लॉस पर टैक्स की बात इसी टॉपिक पे चल रही थी, तो होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी काफी कुछ आना और बाकी है। अभी इसके अल्टरनेट भी चलेंगे, लाइक जैसे पहले चले थे जब बैंकिंग बैन किया गया था तो P2P एक्सचेंज चले थे। मेरे हिसाब से ऐसे अल्टरनेट आने वाले हैं। ठीक है, P2P हो गया, लाइक जैसे अदर और भी प्रोजेक्ट आ सकते हैं, लाइक जैसे अभी पेटीएम भी हो सकता है अपना लाइव क्रिप्टो डायरेक्ट बाई सेल करना स्टार्ट कर दे, पेटीएम कर दे और पेपल कर दे, अदर जो बड़ी 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 जो संस्थाएं हैं वो भी कर दे। कुछ ना कुछ अल्टरनेट तो उनका निकालेंगे, और इस कैंपेन भी चलने वाले हैं, कैंपेन भी चल सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ये चाहती कि पहले सोचा होगा कि 30% का दे दे, बाद में कुछ रियायत कर दे, तो और सोचेंगे कि हाँ रियायत किया गया। ऐसा भी हो सकता है, मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूँ दोस्तों, एक लाइक एज ए फ्रेंड के तौर पे शेयर कर रहा हूँ अपने ओपिनियन। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पिछली बार जब चला था, बैंकिंग बैन हुआ था, तो काफ़ी कैंपेन चले थे, केस वहाँ पे पोटेंशियल दायर हुई थी, तो और केस वो यूजर के पैक्स में आया भी था, बैंकिंग बैन हट गया था। तो इस तरह के भी काफी होंगे, और ये ऐसा कोई वो नहीं है, ये खाली एक जैसे पहले अरुण जेटली जी ने भी कहा था कि क्रिप्टो एक लीगल टेंडर नहीं है, तो ये भी जस्ट टैक्स के दायरे में, जब टैक्स के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट हुई तो उनको लगा कि क्रिप्टो में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर कुछ, उनकी इनकम के ऊपर कुछ टैक्स लगाया जाए। ठीक है, अब होल्डिंग की बात करी की है कि होल्डिंग पे कोई टैक्स नहीं है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, बस लॉस पे आपका टैक्स कैसे देंगे, लॉस पे तो है ही नहीं, वो खाली कैरी फॉरवर्ड का था कि कैरी फॉरवर्ड आप क्रिप्टो में नहीं कर सकते हैं। आप ट्रांजैक्शन करते हैं, अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। जहां तक मैंने एनालाइज किया है कि आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं, एक दूसरे को ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस पर कितना लगेगा। जैसे हम कोई भी पहले बाय सेल किया करते थे कि कोई भी प्रोडक्ट है वो कोई बाय करने वाला है और कोई सेल करने वाला है, एक यहाँ पे बायर है और एक यहाँ पे सेलर है, तो टीडीएस की बात है ये कि आती है यहाँ पे 1% टीडीएस की, कि 1% टीडीएस लगेगा। तो मान लो यहाँ पे जो बायर है वो टीडीएस पे करता है, आपने यहाँ पे बायर सेलर दोनों के बीच में 10 ट्रांजैक्शन हुई है बाय सेल की, तो दोनों 10 ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे 1% के हिसाब से 10% टीडीएस लगा है। ठीक है, तो जब आप टैक्स पे करने जाते हैं तो ये जो टीडीएस है, मान लो आपको टोटल टैक्स बना 10,000 का, ठीक है, टोटल टैक्स बना 10,000 का, और आपने ऑलरेडी जो टीडीएस है वो प्री पे टैक्स होता है, आपने ऑलरेडी उसमें से 10% पे कर रखा है, और वो 10% का बना मान लो 2,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। तो जब आप टैक्स पे करने जाते हैं तो इस 10,000 में से ये 2,000 लेस हो जाएंगे, बाकी 8,000 का ही आपको पे करना पड़ेगा। तो जो ट्रांजैक्शन थी वो सेल बाई का काम था, उस पर आपने ऑलरेडी टीडीएस पे कर रखा है, तो वो उसमें से लेस हो जाता था पहले, तो ये आपका ये लेस होके यहाँ पे दे सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ एनालाइज, जहाँ तक मैंने समझा है, और ऐसा होता था पहले, और आगे भी टैक्स के दायरे में अगर आए हैं, टीडीएस लगा है, तो इसी तरह से आपको ये पे करना पड़ेगा, जहां तक मैंने इसको एनालाइज किया है। ठीक है,
अब होल्डिंग पे भी आपको कुछ पे नहीं करना है, चाहे वो आप कुछ भी होल्ड कर रहे हो, जब तक आप उसको आईएनआर में विड्रॉल नहीं करते हैं। होल्डिंग का आपके पास 2,000 का, 3,000 का, 5,000 का, 10,000 का, कितने का भी फंड है क्रिप्टो में, आप उसको चाहे 10 साल होल्ड कीजिए। जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट नहीं बनेगा। जब तक सेल नहीं करेंगे तब तक होल्ड है तो टैक्स नहीं बनता है उसके ऊपर। आप चाहे उसको कितने ही दिन होल्ड कीजिए। आईएनआर में बैंक में विड्रॉल करेंगे तब आपको उसको टैक्स देने का पड़ेगा। बाकी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसके काफ़ी सारे अल्टरनेट आने वाले हैं। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो रन करते हैं, वो सीईओ वगैरह से डिस्कस करेंगे। अभी भी चल रहे थे, रात को मैं काफ़ी मीटिंग में भी था, स्पेस में भी था, तो वहाँ पे काफ़ी सीईओ वगैरह के साथ डिस्कस उनकी हो रही थी। तो काफ़ी उनके अल्टरनेट आपको मिलने वाले हैं। और ये जो 1 साल, अभी काफ़ी टाइम है, ये ऐसा नहीं है ये स्टार्ट कर दिया तो इसी साल से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो एक्सचेंज हैं, एक्सचेंजों को पूरा डाटा सेट करना पड़ता है, एक्सचेंजों को पूरा जो टैक्स है उनका कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो एकदम से सेटअप नहीं होगा अपने। जैसे मैं कल की मीटिंग देख रहा था, जो विजिलेक्स के निशिल सेठी जी हैं, उन्होंने खुद बोला है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है ज़्यादा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो उनको ही क्लियर नहीं है, एक्सचेंज वालों को ही क्लियर नहीं है, तो हम कैसे उसको समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है अभी स्टार्ट हो गया तो अभी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। इसको पूरा का पूरा 1 साल लगेगा सिस्टम को चलने में, जहाँ तक मैंने इसको एनालाइज किया है। अभी कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि टैक्स लगना स्टार्ट हो गया है। जिस चीज़ को हम चाहते थे कि ये स्टार्ट हो, रेगुलेट टाइप का हमें कुछ काम करने को मिले। क्योंकि आप पहले जो क्रिप्टो में काम करते थे उसमें क्या होता था कि ये इंडियन गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आता था। हम सोचते थे क्या पता नहीं क्या होगा, काफ़ी लोग सोचते थे बैन होगा, ये वो बुलबुला है, इस लाइक की काफ़ी सारी बातें आती थी। लेकिन अभी टैक्स के दायरे में आ गया है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है। सिंगापुर टाइप की बात करें उस साइड में तो 15% का लगता है वहाँ पे शायद। और सिंगापुर है शायद, मलेशिया है, कौन सा देश है, वहाँ पे 15% का लगता है। लेकिन यहाँ पे 30% का थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारी कंपेन चलेंगी और ये कम होने वाला है। ऐसे पैनिक की कोई बात नहीं है। अगर 30 भी लगता है तो आपको प्रॉफिट पे देना पड़ेगा दोस्तों। सबसे बात यह है कि देना भी पड़ेगा तो आपको प्रॉफिट पे देना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट पे, लॉस पे नहीं देना पड़ेगा। प्रॉफिट कर रहे हैं तो देना पड़ेगा। लेकिन इसके काफ़ी सारे अल्टरनेट भी आने वाले हैं मुझे लगता है। जहाँ पहले हम स्टार्ट करते काफ़ी लोग P2P यूज करते थे, तो P2P की काफ़ी प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, पीयर टू पीयर, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे अल्टरनेट मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले हैं। तो ऐसी कोई पैनिक की बात नहीं है यहाँ पे। धीरे धीरे करके काफ़ी अल्टरनेट आने वाले हैं। और प्रेजेंट में तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप बिंदास होके वर्क कर सकते हैं, अभी काफ़ी कर सकते हैं। और अभी तो इसका कोई सिस्टम ही नहीं है इसका कैलकुलेशन का, और एकदम से इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी नहीं हो सकता है इसमें, जहाँ तक मेरा मानना है। तो अभी बिंदास होके काम कर सकते हैं। और पैनिक तो बाद में भी नहीं होना है, क्योंकि टैक्स लग रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा फंड जो है वो बैन करना है क्रिप्टो को, ऐसा करे तो बैन वाला सिस्टम तो हट ही चुका है यहाँ पे। तो क्रिप्टो लवर के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे अपना बिंदास होके वर्क कीजिए। होप मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है जो पिछले 2 दिन से जो रिसेंटली जो सिस्टम चला हुआ था। अगर आपको भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा पता है या जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे और सभी के साथ एक लाइव सेशन करेंगे, उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हो आपका काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा यहाँ पे।